नरेंद्र मोदी जी के पास में कोई मुद्दा एजेंडा नहीं है। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, न कभी रोजगार की बात किया, न शिक्षा के विकास का बात किया, न स्वास्थ्य की विकास की बात किया। तो उनको तब से ले करके हिंदू मुसलमान धर्म का बात करना, यही है जो पैदा हो गए हैं, जो राम को लाए, यही राम को पैदा किए हैं। तो यही कहते हैं कि 500 साल तक ये था, इंतजार राम कर रहे थे कि कोई पैदा बेटा होगा जो हमको लाएगा। तो उसका तो जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जाने कि भाई धर्म का प्रचार करने का किस आर्टिकल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। संविधान की धारा 51A में लिखा हुआ है कि अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ में वैज्ञानिक सोच के साथ आपको विकास करना है, अंधविश्वास को मिटाना है। लेकिन ये आते हैं तो वही उल्टी सीधी बात करते हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री अब दूसरे की कमी दिखाते कि उनके पिताजी का क्या दोष है, ये शहजादे हैं, जैसे कि राजा के घर में पैदा हुए हैं, ये शहजादे और आदमी उनके तो मैंने इतना छिछला ओछा और घटिया स्तर का प्रधानमंत्री का भाषण जो लोग सुनता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको ये बड़ा ही घृणा होती है, नफरत होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो कितनी ओछी छोटी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार इंडिया नहीं कह पाते हैं, इंडी कहते हैं। कितना अपमानजनक इंडिया का अपमान करते हैं ये। और ये कहते हैं कि इंडी गवर्नमेंट, ये इंडिया गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबकी संपत्ति छीन लेगी। बताइए लोग कैसे कैसे मूर्ख वाली बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री का इतना स्तर गिर गया हो, गिर जाता हो, तो बड़ा दुखद बात हो रही है। इनके रजीम में 300, 490, 91 IAS का लेटर इनकी से बहाली हुई। एक भी पिछड़ा का नहीं किया, एक भी दलित का नहीं किया, एक भी आदिवासी का नहीं किया। और ये कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस आवेगा तो आरक्षण छीन लेगा। जी कांग्रेस तो दलितों को आरक्षण दिया नहीं, सारा ही सब में आवे और में ही जब DP सिंह ने सर लागू किया BP मंडल कमीशन, तो उसी समय से ये हुआ। और ये इसको आरक्षण को तो खत्म करने का सुपारी ले रखा है बीजेपी। ये नौकरी न मिले इसीलिए इन्होंने सारे सरकारी संपत्ति को अपने मित्रों के हाथ में बेच दिया है। इनको आरक्षण से सबसे ज़्यादा दुविधा है। पिछड़े दलित के बच्चे पढ़ न ले, इसलिए इनको शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है। सरकारी स्कूलों को इसने ख़त्म करना है, इसका सुपारी ले रखा है। इनकी शिक्षा नीति इसी पर आधारित है कि जिसमें आम आवाम है। और हमसे 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ और चीन में जिसका जो GDP है, वहाँ की जो व्यवस्था है, कितना जो विकसित कर दिया। और यहाँ पर किसी जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो कमज़ोर वर्ग के, पिछड़े दलित वर्ग के आदिवासी थे, उनको शिक्षा से और दूर करने का इनको ये कार्य करते हैं। ये विकास और रोजगार के नाम पर इसके मुँह पर ताला लग जाता है, लिकोप्लास से सट जाता है इनका मुँह, एक बार मुँह नहीं निकलता। खाली ये बकवास और उल्टी सीधी बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आकर के और कहते हैं, अगस्त महीना में ये कहते हैं कि मैंने दरभंगा में एम्स बना दिया। और जब यहाँ के लोग पूछते हैं, हम लोग से भी पूछते हैं कि साहब आपने ज़मीन तलाश के दिया, वो ज़मीन पर कहाँ पर बन गया है, कहाँ इलाज शुरू हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कहीं तो एम्स के बारे में आज बोल रहे हैं कि इनकी जो है जो कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। तो आप क्या कर रहे थे इतना दिन से? 10 साल से 16 में आपने बजट में किया और ये हवे में रह गया। इसको शहर ज़मीन पर बिहार सरकार से मैंने करवा दिया कि वहाँ ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया लगभग 200 एकड़ के आसपास। उस पर शिलान्यास करना था। उसकी ज़मीन की मिट्टी भराई के लिए टेंडर हुआ, 309 करोड़ रुपये दे दिया गया कि उसको मैंने बाउंड्री वाल हो जाएगा और उसका मिट्टी का बढ़ाई होकर के वो समतली हो जाएगा। उसको इन्होंने नहीं होने दिया, इनकी सरकार ने नहीं होने, इनके MP ने नहीं होने दिया। उसको लटकाने भटकाने का काम किया। और आज ये कहते हैं कि उनकी बाधा दूर हो जाएगी। तब तो जा रहे हैं, तब तो बाधा तो दूर होगी ही, उसमें कहाँ हो रहा है।
ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। कैसे जिस देश में 10 साल तक झेला है यह देश, कोविड के समय में हजारों हजार करोड़ रुपया मोदी जो है तो ये इनसे वसूला है, सबसे वो क्या कहते हैं रंगदारी टैक्स करके ये उसके इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम पर, और उन लोगों को दिया है, ऐसे कंपनी सबको दिया है। उस कंपनियों को उसकी स्थिति ये है कि वो कहता है कि भाई हमारे तो कंपनी में ये है कि भाई आप जो भी लेंगे, मतलब जो जिसको जो बॉन्ड पैसा दिया उसको ठीक दे दिया इनको बनाने का। आज 100 करोड़ लोग हैं जो उसमें उस पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का होने की खतरा हो रहा है और लोग मर रहे हैं। किस तरीके से 24 लाख लोग की स्थिति यहाँ पर कोविड में मर गया, कहाँ थी ये कहते हैं कि दिल्ली और बम्बई से लोग बाहर आए, इन्होंने ट्रेन बस को बंद किया। इनके कारण सब लोग को जो है सो वहाँ कितने हजारों लोग को रास्ते में जान गंवाना पड़ा। और वह आदमी को किस मुंह से वोट मांगने आता है, शर्म भी इनको नहीं आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री इतनी ओछी और छोटी बात करता हो, उस देश को वोट मांगने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और ख़ास तौर से जो यहाँ के जो लोग हैं जिसको भिखारी बनाना चाहते हैं, उसको अधिकार नहीं देना चाहते, उसको रोजगार नहीं देना चाहते, उनका विकास नहीं होने देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि ये लोग 5 किलो अनाज के लिए ही हमारे दरवाजे पर भिखारी के कटोरा लेके खड़ा रहे। यही इनका और भाजपा का और आरएसएस का यही मंशा है। इस देश का गरीब आदमी भूखा मरता रहा, भिखारी बनता रहा, उनकी न तरक्की हो न उनका विकास हो सके। यही आज उनको आए थे कहने हुए, और यहाँ के लोग भारी आशा में थे। यहाँ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला था, ये कहना था कि इनको भाई एम्स का ये कहिया से ये शिलान्यास करके शुरू करेंगे। अब तो ये रहेंगे भी नहीं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर। और जो स्थिति है जो सभी, देखिए ये तो साफ है, 10 वर्ष में उन्होंने काम ही नहीं किया, बोलेंगे क्या। उन्होंने आए हैं, उनके पास चुनाव में आए हैं तो 10 वर्ष में उन्होंने जो काम किए होते, खास करके मिथिला में एक घोषणा उन्होंने की एम्स, वह भी आज तक नहीं बन पाया। शिलान्यास कर दिए लेकिन उसका कहाँ ईंट गड़ा इसका कहीं कोई था पता नहीं है। तो ये उनकी जुमला है। उन्होंने पहले भी कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, यह जुमला साबित हुआ। तो जुमला को कितना बार कहेंगे, कोई मुद्दा उनको नहीं मिला तो परिवारवाद कहें। और परिवारवाद कहने वाले व्यक्ति को थोड़ा शर्म होनी चाहिए। मिथिला में 5 सीट है, दरभंगा कमिश्नरी में 5 सीट है। 5 सीट में 2 सीट ऐसे हैं जो भाजपा एनडीए गठबंधन के लोग, परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं। और उनके बावजूद उनको परिवार नहीं दिख रहा है, उनके बावजूद तेजस्वी जी का परिवार दिख रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार दिख रहा है। तो इसमें बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को समझ गए हैं कि आप कैसे जुमलेबाज हैं। आपको रोजगार से मतलब नहीं, आपको शिक्षा से मतलब नहीं, आपको अस्पताल से मतलब नहीं, तो क्या कर रहे हैं? कोई मुद्दा तो है नहीं, तो आप दूसरा किस एजेंडा पर चुनाव लड़ेंगे? तो उनको एक ही काम है, राम, एक ही काम है, धर्म, उनको एक ही काम है, भाई से भाई को लड़ाओ। और किस तरह से इस लड़ाई का फ़ायदा हम लें, तो जहाँ जाते हैं उस तरह की बात को उन्होंने रखते हैं। यहाँ आए हैं तो माँ सीता की नगरी, राम का बात, अयोध्या में राम को लाए, क्या इससे पहले राम नहीं थे? यहाँ राम पहले भी है और आज भी है। और ये राम को मानने वाले लोग आज भी समझ रहे हैं कि ये जुमलेबाज लोग हैं, इनसे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। ये 10 वर्ष में लोग पूरे तरह से समझ चुके हैं। इस बार बिहार का ही नहीं, देश का जनता समझ चुकी है। और उनको सारे को, चाहे लॉकडाउन का समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, इन सारे बदला लेने के लिए तैयार हैं। और इसमें बिहार, खास करके बिहार के लोग, बिहार के नौजवान यह समझ चुके हैं, बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, शिक्षा का मतलब तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य का मतलब तेजस्वी यादव, सिंचाई का मतलब तेजस्वी यादव, सुनवाई का मतलब तेजस्वी यादव, इन सारे समस्याओं का समाधान का मतलब तेजस्वी यादव। इसलिए बिहार की जनता एक वोट अपना इंडिया गठबंधन में देकर बिहार के 40 सीट पर बहुमत लाने जा रही है।
डॉक्टर राम बाबू चौपाल, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल।